discuss about the concept of impact parameter while discussing the alpha particle trajectory. So इसमें alpha particle trajectory के बारे में हम बात करेंगे कि जो alpha particle है वो गोल्ड न्यूक्लियस के साथ टकराने के बाद किस रास्ते पर जाता है और उस रास्ते पर जाने के लिए कौन से फैक्टर हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपसे इस एरिया से कुछ सवाल पूछा जाएगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी बैठना है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठना है, तो हम दोनों के लिए तैयार होने चाहिए। तो इस एरिया से सवाल कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है। एक ऐसा पैरामीटर जो अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, आप ऐसे समझने की कोशिश करें। और इसके लिए आपको जस्ट एक ड्राइव नहीं करना, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ द स्कैटरिंग एंगल थीटा ऑफ एल्फा पार्टिकल, और इसके जो रिजल्ट है उसको हमने डिस्कस करना है इन डिटेल। ओके, सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ है। तो इसको आपको तह तक समझना है और 100% आपको ये डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इम्पैक्ट पैरामीटर को समझने के लिए हम इस डायग्राम का मदद लेते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर of alpha particle, perpendicular distance of the velocity vector of the alpha particle from the center of the nucleus। अब देखिए ये आपके पास आ गया टारगेट न्यूक्लियस, ये गोल्ड न्यूक्लियस है जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल ऐसे ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब जो अल्फा पार्टिकल है वो शावर की तरह स्ट्राइक कर रहे हैं इसके ऊपर। ये सब अल्फा पार्टिकल को चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब गौर से देखेंगे तो फिर इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज़ है। इम्पैक्ट पैरामीटर जो है ये बी का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है बी, दिस इज इम्पैक्ट पैरामीटर। अब यहाँ देखें कि जब जो अल्फा पार्टिकल है बिल्कुल वो न्यूक्लियस की डायरेक्शन में जाता है, इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर जो वो बिल्कुल जीरो है, बी का वैल्यू जीरो होगा। अब आप देखें फर्स्ट लाइन के लिए, इस लाइन के लिए देखें इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इस लाइन से जहाँ ये हेड ऑन कोलाइड करेगा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये देखिए एक। और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, देखिए पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इधर से मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ और टारगेट न्यूक्लियस को बी पॉइंट मान लेता हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, अल्फा पार्टिकल किधर जा रहा है, ए से बी की ओर जा रहा है। आप यहाँ देख लीजिए ये ए से बी की ओर जा रहा है, ये है वेलोसिटी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। राइट, अब आप देखें कि तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, यहाँ से आपने 90 डिग्री का कोण खींच देना कि जो ये वाला अल्फा पार्टिकल है इस लाइन से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से कितने दूर है। फिर आप देखिए इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए जो इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा, ये देखिए इस लाइन के लिए इतना हो जाएगा। ओके, इस पॉइंट के लिए, इस अल्फा पार्टिकल के लिए इतना हो जाएगा, इस पार्टिकल के लिए, इस अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर इतना हो जाएगा, इस पॉइंट से इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप देखते चले जाएं। और यहाँ का जो अल्फा पार्टिकल है उसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर देखो इतना हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या हुआ, इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये देखो दिस लाइन रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। सो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वेलोसिटी वेक्टर का, ये देखिए अल्फा पार्टिकल का इसका वेलोसिटी वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, इसका वेलोसिटी वेक्टर इस लाइन के अलोंग है। सो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब आप दोबारा फिर से डेफिनेशन पर चलिए। इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दैट इज यू वेक्टर। किसकी वेलोसिटी है ये, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बाकी अल्फा पार्टिकल का कितना है, बाकी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर कितना डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अब हम इम्पैक्ट पैरामीटर को समझना क्यों चाहते हैं, पढ़ना क्यों चाहते हैं, इसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि टकराने के बाद
स्कैटर करने के बाद अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कितनी है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो स्कैटरिंग करने के बाद अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल चला जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू कितना है। यहाँ आप देखते चले जाइए, ये जो एरो है ये टकराने के बाद, स्कैटरिंग के बाद जो अल्फा पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन है। अब हम इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा पार्ट है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये रहा एक्सप्रेशन, बी इज द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी इट हियर दैट दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इस अल्फा पार्टिकल के लिए है, ये हमेशा के लिए इसी लाइन से नहीं है, ये अलग अलग अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग होगी। सो इसमें जो जेड है, दिस इज द atomic number, E is the electronic charge, and it's a cot theta by 2. This is 4 pi epsilon 0 is a constant. M is the mass of the alpha particle, and U is the velocity vector of the alpha particle. So this is the expression जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से निकल कर बाहर आया है। तो इसका डेरिवेशन जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। एनसीईआरटी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता, तो हम उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आगे हमारे पास पार्ट डिस्कशन वाला पार्ट, दे पीपल हैव डिस्कस्ड इट वेल। सो सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया है कि जो गिवन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है हैज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर बी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉयल के ऊपर टकरा रहे हैं, उनके लिए सभी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग है। ये देख लीजिए, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है, दूसरे के लिए इतना है, तीसरे के लिए इतना है, चौथे अल्फा पार्टिकल के लिए इतना है, पांचवें के लिए इतना है, छठे के लिए इतना है। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर है, एक सिंगल वैल्यू नहीं है। सो दैट द बीम इज स्कैटर्ड इन द वेरियस डायरेक्शंस विद द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। तो इसलिए जो टकराने के बाद या स्कैटर करने के बाद जो बीम है वो अलग अलग एंगल के ऊपर जा रही है। देखो, ये अल्फा पार्टिकल जो है पहले वाला है, हम फर्स्ट की बात करें, यहाँ फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेकेंड को गौर से देखिए। फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलाइड करता है, आप उसमें देखिए वो वापस उसी एंगल पर वापस आ रहा है। यहाँ देखिए, एरो की डायरेक्शन देखिए, इसकी इधर डायरेक्शन इधर की ओर है, और इधर से अल्फा पार्टिकल इधर को जा रहा है और वापस फिर इस सेम डायरेक्शन में आ रहा है। सो इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। दूसरे इस पार्टिकल को देखिए, ये बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज़ लेस देन 180 डिग्री, बट दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, राइट। उसके बाद आप तीसरे स्टेज में देखिए, इस अल्फा पार्टिकल के बारे में देखिए, ये अल्फा पार्टिकल लगभग 90 डिग्री के एंगल के ऊपर स्कैटर करने के बाद जा रहा है। उसके बाद जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो जो स्कैटरिंग एंगल है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। अब ये लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में चली गई, आप गौर से देखते चले जाएं। अब इम्पैक्ट पैरामीटर और इंक्रीज हो गया, आप ये देखें कि जो स्कैटरिंग एंगल है वो और घट गया। इम्पैक्ट पैरामीटर देखिए आप, ये हो गया, इस लाइन के लिए जो स्कैटरिंग है वो इस डायरेक्शन में होगी। और आप देखें कि अभी एक्यूट एंगल्स हैं, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। और इस स्टेज पर देखें आप, इम्पैक्ट पैरामीटर जो है जैसे बढ़ रहा है, वैसे स्कैटरिंग जो है, जो स्कैटरिंग एंगल है वो लगातार घटता चला जा रहा है। और जब जब आपका जो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो आप देखिए जो अल्फा पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। इस स्टेज पर क्या है, नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, राइट। यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एंगल फॉर द डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। इसके लिए जो स्कैटरिंग एंगल है वो ऐसे रहेगा, इसके लिए जो स्कैटरिंग एंगल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, और इसके लिए जो स्कैटरिंग एंगल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके लिए जो है अल्फा पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि जिस तरीके से इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, जो स्कैटरिंग एंगल है वो लगातार घटता चला जा रहा है। जब यहाँ से देखें, ये व्हेन बी इज इक्वल टू 0, और मैं यूं कहूं कि मिनिमम, व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम, सो थीटा इज मैक्सिमम। और कितना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में आप दे सकते हैं। और दूसरे केस में व्हेन बी इज मैक्सिमम,
When V is maximum, theta is equal to 0 degree. This is very important at the two ends. आप सामने देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, अब आप दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। ये देखा गया, इट इज सीन दैट अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज था, जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू बहुत कम है, उसमें जो स्कैटरिंग है वो बहुत लार्ज है। लार्ज मीन्स हेयर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो क्लोज हेड ऑन कोलिजन जब आपके पास होगा, इसी को दोबारा फिर से एक्सप्लेन किया है, जब हेड ऑन सिर के साथ सिर टकराएगा, सिंपल सी बात समझे, जो अल्फा पार्टिकल जो का जो हेड है वो न्यूक्लियस के हेड के साथ टकराएगा, मीन्स दोनों सेम लाइन में है, तो जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या करेगा, इट रीबाउंड बैक एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यदि इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इस लाइन को ध्यान से देखें, अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड, और इसको हमने शॉर्ट टर्म में ऐसे लिखा, व्हेन बी इज मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। एंड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, जितने भी अल्फा पार्टिकल जो है वो इतना गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उसमें बहुत कम होते हैं ऐसे जो 180 डिग्री के ऊपर वापस आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने प्रीवियसली इस बात को डिस्कस किया है कि ज़्यादा स्पेस जो एटम में एम्प्टी होता है और सारे का सारा जो मास होता है वो उसके सेंटर में लोकेट करता है। ओके, सो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें एक हिंट दिया इसने कि हम जे थॉमसन का जो प्रेडिक्शन है वो रॉन्ग है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारे एटम में होता है, वो प्रेडिक्शन गलत हो गई। So this in turn implies that mass and positive charge, the mass and the positive charge of the atom is located in a very small volume, it's concentrated in a very small volume, and this is called nucleus. So therefore, Rutherford scattering therefore is a very powerful way to determine the upper limit and we can say the size of the nucleus. तो nucleus के size का जो पता चला वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से चला, is trajectory, with the study of the trajectory and the impact parameter. So that is the reason why that credit of the nucleus discovery is given to the Mr. Rutherford. So this is all about this video. Thank you.